नमस्कार आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक खूबसूरत सा टॉपिक है विथ स्टोन ब्रिज। एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट अगर हम लोग बात कर लें तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो आपका सवाल कैसे आते हैं, दूसरा आखिर ये विथ स्टोन ब्रिज है क्या, ये कार्य करती कैसे है। एकदम बहुत बारीकी से चीजों को समझाते हुए एकदम छोटी सी ये वीडियो रहेगी आपके लिए। देखिए सबसे पहले कुछ मैं आपसे सवाल कर लूं कि आपको कितनी चीज़ों की आपके पास जानकारी है। सबसे पहला अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि अच्छा एक चीज़ और भी मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये जो विथ स्टोन ब्रिज जो आप पढ़ने वाले हैं ये क्या है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट है। क्या है भाई, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट है। यानी ये क्या है आपका, हिंदी में हम इसे कहेंगे एक उपकरण है। क्लियर है, ठीक है। जिस प्रकार से आपको पता है कि धारा को मापने वाला जो उपकरण है वो क्या है भाई, आप कहेंगे सर वो है आपका एमीटर। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट को आप क्या कहते हैं सर, एम्पियर है। एकदम बेसिक से मैं चलूंगा भाई। इसके बाद अगर मैं दूसरा आपसे सवाल पूछ लूं कि आप जब बात करते हैं वोल्टेज या विभवांतर को जो मापने वाला जो उपकरण है उसे हम क्या कहते हैं सर, तो आप उसे कहते हैं सर वोल्ट मीटर। ठीक है, मैंने सारी चीजें पढ़ाए भाई, एमीटर के बारे भी, वोल्ट मीटर के बारे। अब इसकी यूनिट की बात मैं अगर कर लूं तो सर वो क्या होता है, आप बोलते हैं सर वोल्ट। क्लियर है यहां तक चीजें, बिल्कुल सर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछ लूं कि प्रतिरोध जो मापा जाता है, ठीक है भाई, यानी कि अगर मैं आपसे बात कर लूं रजिस्टेंस के बारे में, तो रजिस्टेंस को जो मेजरमेंट किया जाता है वो किस उपकरण से, तो ये मुझे आप यहां पर नाम बताएंगे। ठीक है, दूसरा इसकी जो यूनिट है या जो इसको मापा जाता है हम लोग किस में मापते हैं भाई, ओम में। अब आपको पता है, मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे कि आपके पास कोई एक बल्ब है, ठीक है मेरे भाई, बल्ब है। अब आप कितने वाट का बल्ब खरीदते हैं, ऐसे ही दुकान में जाते तो आप कहते हैं कि सर मुझे 10 वाट का बल्ब चाहिए। मुझे क्या चाहिए सर, 10 वाट का बल्ब चाहिए। इसका मतलब क्या है 10 वाट का मतलब, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में जो ये बल्ब है कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी या कितनी ऊर्जा खर्च होगी, तो 10 जूल। ठीक है, इसका मतलब यही है। साथ के साथ इस बल्ब की क्या होती है, अपनी एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, यानी कि क्या होती है, एक प्रतिरोध क्षमता होती है। अगर मैं आपसे बात कर लूं, यानी आप एक ह्यूमन बींग्स है, तो इस ह्यूमन बींग्स की भी क्या होती है, अपनी एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, यानी कि प्रतिरोध क्षमता होती है। क्लियर है भाई। अब ये प्रतिरोध करता क्या है सर, तो ये रुकावट का काम करता है। ये करता क्या है सर, ये रुकावट का काम करता है। रुकावट किसके लिए है ये, तो जिस प्रकार से जब हम रास्ते या हाईवे में चलते हैं तो जब हमें बम्पर मिलती है तो हमारी ये स्पीड को क्या करती है भाई, स्लो डाउन कर देती है। जैसे ही बम्पर आते हैं तो आप क्या करते हैं भाई, ब्रेक लगाते हैं, गियर चेंज करते हुए क्या करते हैं, स्पीड को स्लो करते हैं। तो ये रुकावट किसके लिए है, तो करंट के लिए है। यानी किसके लिए भाई, ये धारा के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, तो अगर मैंने ये बल्ब खरीदा है तो इस बल्ब की अपनी कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगी, यानी ये बल्ब की इतनी प्रतिरोध क्षमता होगी जो करंट को फ्लो करने से रोकेगी। ठीक है, बिल्कुल। अब इसकी एक क्षमता, एक कैपेसिटी है, उससे जैसे ही ज्यादा, यानी कि मान के चले कि इसकी प्रतिरोध क्षमता है 2 ओम, तो 2 ओम से मतलब ऐसे समझिए कि यहाँ पे अगर 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो कर रहा है इस बल्ब से, तो ये 2 ओम जो रेजिस्टेंस वैल्यू है इसको रोक ले रही है, तो जिसके कारण ये बल्ब नहीं जलेगा। तब आप क्या करेंगे सर, आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। अब 10 वोल्ट का आप जैसे ही बैटरी लगा दिए, यहां से 2 एम्पियर 3 एम्पियर या 1.5 एम्पियर करंट फ्लो किया, जो ये 2 ओम उसको रोकने में असफल है। जैसे कि अब आपका मैं एक एग्जांपल ले लूं, तो आप कई बार जब इलेक्ट्रिसिटी जैसे कुछ चीजों को घर में आप काम कर रहे होते हैं तो लाइव वायर को, यानी कि उस करंट चलती हुई उस करंट वायर को भी आप छूते हैं तो भाई हल्का हल्का आपको करंट फील होता है, मतलब बहुत तेज नहीं कि जिससे आप एकदम स्विच ऑफ कर दे, मतलब चलती धारा में आप काम कर लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपकी भी एक प्रतिरोध क्षमता है, या कभी कभी आप उस वायर को छू भी रहे होते हैं ना तो आपको करंट नहीं लग रहा क्योंकि इस प्रतिरोध के कारण। लेकिन जैसे ही हाई वोल्टेज वायर को आप अगर छूते हैं तो आपकी प्रतिरोध क्षमता से ज्यादा उसकी क्या है भाई, कैपेसिटी है करंट फ्लो कराने की, जिसके कारण आपको करंट मार देता है। समझ में आया। अब मुद्दा ये नहीं है, हमारा टॉपिक आज ये नहीं था, लेकिन इसको प्रैक्टिकली मुझे समझाना है विथ स्टोन ब्रिज को। तो पहले आप ये समझिए, रेजिस्टेंस तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, अब ये रेजिस्टेंस किस प्रकार से काम कर रहा है ये तो क्लियर है सर। अब देखिए सवाल तो यहाँ से 4 सवाल मैं आपको बतलाऊंगा कि एग्जाम में पूछता। पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल और ये चौथा सवाल मैं लिख दूं
जिसे मैं लिख रहा हूं आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है भाई, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से केमिकल इफेक्ट पढ़ाया है, जो धारा की जो रासायनिक प्रभाव यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, यानी इसको रिप्रेजेंट करते स्मॉल आर से, इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, याद आ रहा होगा अगर आपको, अगर आपने पढ़ा है, मैंने केमिकल इफेक्ट में सेल के बारे में पढ़ाया था, जिसकी अपनी प्रतिरोध क्षमता होती है स्मॉल आर, जिसको हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। अब इस आंतरिक प्रतिरोध का भी जो मेजरमेंट होता है वो मुझे बताइए किस इंस्ट्रूमेंट से होता है। ये 4 सवाल तो भाई एग्जाम में फिक्स है। तो चलिए, जो प्रतिरोध जो मापा जाता है जिस उपकरण से, उसे ही हम कहते हैं विट स्टोन ब्रिज। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में अगर ये ऑप्शन, रेयर ऑफ द रेयर केस है कि अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, तब आप क्या टिक करेंगे, तब मैं आपको बता दे रहा हूं इसका भी ऑप्शन आपको, कि एक और आप इंस्ट्रूमेंट को जिसको कहते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं भाई, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। ये 2 उपकरण आपको याद करना है जो क्या करता है, प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब बात होगी सर आंतरिक प्रतिरोध का जो मेजरमेंट होता है उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर। ये बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है, या फिर टिक भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियो आगे लग जाता तो याद आता पोटेंशियल का होगा या वोल्टेज का होगा। इसे ही हम हिंदी में जो कहते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं विभव मापी, विभव मापी। ठीक है, देखिए नाम में आ गया विभव, तो बहुत सारे स्टूडेंट मिथ में है कि भाई ये तो आंतरिक प्रतिरोध का हो ही नहीं सकता है उपकरण। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, 4 चीजें सबसे पहले याद करिए। धारा मापने का जो उपकरण है वो है मीटर, एसआई यूनिट आपको पता है एम्पियर, और वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिरोध का काम क्या है, सॉरी, प्रतिरोध को मापने के लिए जो उपकरण है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, और एक मैंने बताया मीटर ब्रिज है। आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, पोटेंशियोमीटर या फिर विभव मापी। एक और सवाल मैं आपको याद करा दूं जो एग्जाम में पूछा जाता है गैल्वेनोमीटर के बारे में। देखिए ये मैं तो बहुत ऊपर चीजें अभी निकाल रहा हूं भाई, अब इसके बारे में मैंने एक एक करके पूरा डिटेल बताया है, एमीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में, उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध पूरा केमिकल इफेक्ट में समझाया, गैल्वेनोमीटर मैंने समझाया है। आज हम लोग केवल इस पे बात करने वाले हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे। तो गैल्वेनोमीटर करता है क्या भाई, तो ये करंट का मेजरमेंट नहीं करता है, ये धारा की दिशा को बतलाता है। ये भी चीजें आपको जानकारी होना चाहिए, धारा की दिशा को बतलाता है, धारा की दिशा को बतलाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, आपका जो करंट की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट को ये क्या करता है, गैल्वेनोमीटर बतलाता है। ठीक है भाई, ये 5 इंस्ट्रूमेंट, पांचों इंस्ट्रूमेंट के कार्य और ये क्या मेजरमेंट करती है, ये क्लियर है, माइंड में एकदम पहले छिपका लीजिए भाई। ठीक है, अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज, अब आपको मैंने इसलिए इतना समझाया कि ये समझ में आ गया कि है क्या सर, ये एक आपका उपकरण है, यानी कि ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। चलिए, अब ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आपका जो है दिख रहा फिगर आपको स्क्रीन पे, ये है आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, नाप साफ साफ मेंशन है। देखिए ये जो दिखाया गया है ये है आपका गैल्वेनोमीटर। अगर मैं थोड़ा और जूम करूं तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर। ठीक है मेरे भाई, ये लिखा हुआ है आपका गैल्वेनोमीटर। अब यहीं पे एक सुई भी आपको दिख रही होगी इस प्रकार से, ये सुई अभी है आपकी 0 पे, यानी कि ये जब आपके पास सुई जब 0 पे दिख रही है, इसका मतलब जो डिस्टर्बेंस है, क्या डिस्टर्बेंस है, करंट में डिस्टर्बेंस, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, करंट की दिशा को। तो या तो ये आपका सुई इधर आएगी या तो फिर सुई इधर आएगी। ठीक है, जैसे कि मान के चले कि कभी सुई इधर आ जाएगी, कभी सुई इधर आएगी, कभी इधर रहेगी, यानी कि ये क्या बता रहा है, धारा की दिशा को, यानी कि करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, अभी तो ये 0 पे रहेगी क्योंकि यहां पे आपको जो दिख रहा है प्लस माइनस। ठीक है भाई, प्लस माइनस यानी कि ये क्या हो गया आपका बैटरी। ठीक है ना, यानी कि बैटरी से जब आप वायर को यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे प्लस माइनस में, तो जब माइनस में करंट जब आपका फ्लो कर रहा होगा करंट, तो ये आपका इधर आएगा 0 से इस साइड, नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव प्लेट से होगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये तो आपका मुझे पता है सर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका काम क्या है, आपका काम क्या है सर, इसका काम है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको, अभी तक आपने जो पढ़ा चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, आर की वैल्यू दी हुई, आर की वैल्यू दी, आई निकाल रहे हैं आप, वोल्टेज निकाल रहे थे, फॉर्मूला से आर भी निकाल रहे थे, लेकिन आज एग्जैक्ट हम लोग निकालना, जैसे कि मान के चलते मेरे पास एक बल्ब है। ठीक है, अब इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए दो यहाँ पर 4 चीजें यहाँ पर आपको पहले, ये तो एक देखिए ये आपका फिक्स है, इसको ये रेशियो है, ये देखिए लिखा हुआ भी रेशियो, इसको 1 पे हम लोग क्या करते हैं, सेट करके छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है सर,
ये आपको समझ में आ गया, बैटरी यहाँ से कनेक्ट होगा, बैटरी का वायर। चलिए ठीक है, देखिए एक ये रेजिस्टेंस हो गया, मान के चलते ये R1 लिख लेते हैं, इसको आप R2, जैसे कि कई बार आपको जो पढ़ने को मिलता है PQRS, ठीक है, ऐसा ही मिलता है ना भाई, ठीक है। तो आप कुछ भी लेके चलिएगा। तो ये आप यहाँ पे एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ देखना है, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये है आपका इंटू 1000 mm, सॉरी mm बोला, ओम। इसका मतलब क्या, पहले ये समझिए। देखिए इसको जब आप रोटेट करेंगे, जैसे इधर रोटेट किए 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा। तो जब ये 1 पे आएगा, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इसका मतलब ये, एक मिनट भाई, इसका मतलब ये कि मैं इसको अगर P लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं Q लिख रहा हूं, ठीक है भाई, इसको मैं R लिख रहा हूं और इसको मैं S लिख रहा हूं। तो अगर मैं P को अगर बोल रहा हूं कि ये अभी 1 पर है, ठीक है, 1 पर इन द सेंस कि अभी कांटा इधर है, ठीक है, ये कांटा जो व्हाइट वाला आपको जो दिख रहा है ना भाई, वो मैं बात कर रहा हूँ। ये अगर अभी 1 पे है, इसका मतलब इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना ओम दिखा रहा भाई, 1000 ओम दिखा ला रहा है, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद उसी प्रकार से जब आप क्यू को देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ इंटू 100 ओम। इसका मतलब ये है कि जो 1 है या 2 है, उसको क्या मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो कांटा है वो अभी 2 पे है, तो मैं अगर क्यू की बात कर लूँ, क्यू की बात कर लूँ, ये अगर अभी 2 पे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सर, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कितना ओम हो गया सर, 200 ओम हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। इसके बाद हम लोग आर पे आते हैं। ये सभी रेजिस्टेंस है, आप समझ रहे हैं ना मेरे भाई। ये देखिए 100 ओम, 1000 ओम और 10 ओम, ठीक है, और यहाँ पे 1 ओम है। ये 1 ओम क्या है, देखिए ये जो है ना, यही, इससे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, अब ये भी समझ लीजिए। मैं बल्ब का फिगर को इधर ले आता हूँ नीचे, ताकि सुविधा होगी मुझे चीज़ों का कनेक्शन करने में। जैसे कि ये बल्ब है आपके पास, ठीक है भाई, ये बल्ब है। अब इसका एक वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा और इसके एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक क्लोज लूप बन जाएगा। अब इसको जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, इस S की बात कर रहा हूं, यानी कि यहाँ मैं लिख रहा हूं S, यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि इस बल्ब की, ठीक है ना, रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, ठीक है। अभी मैं आपको सारा समझाऊंगा, देखिएगा। अभी पहले ये समझ लीजिए, R के बारे पहले देख लीजिए। तो R में मैं मान के चलता हूं कि कांटा अभी 3 पे है, तो अगर 3 पे, तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कितना ओम हो गया सर, ये हो गया आपका 30 ओम हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना, 10 से। अभी तक आपको यह समझ में आया कि जैसे ही आपने बल्ब को इस K1 और K2 की से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस वैल्यू मिल जाएगा, जिससे आप पता कर लेंगे कि इस बल्ब की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है। तो आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे ना, तो ये अभी कट कट करके इधर घूमेगा, ठीक है। अभी मान के चलिए, मैंने अभी जैसे एक अज्यूम कर लिया कि P की वैल्यू जो है 1 पे आई है, Q 2 पे आई है, और R जो है आपका, R आपका 3 पे आई है, ठीक है। 3 पे आने का मतलब कि रेजिस्टेंस वैल्यू कितना दिखा रही है, P 1000 ओम, Q 200 ओम दिखा रही है, R कितना दिखा रही है, 30 ओम दिखा रही है, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसका मतलब यहां पर भी ये भी टिक करेगा, यानी कि 2 पे आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है सर, 1 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है सर, 1 ओम से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी रुकिए, ये मान के चलिए कि अभी जो यहाँ पे जो काटा था, 1 मिनट मेरे भाई, यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूं, ये जो अभी जो काटा S दिखाया वो 2 पे दिखाया, तो अभी आपको एग्जैक्ट बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं मिल गया, ठीक है, बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं मिल गया। अब आपको क्या करना है, देखना है कि जैसे अब यहाँ पे आपने बैटरी से कनेक्शन भी कर दिया है, तो ये तब जाकर ये सारा आपका रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाएगा। तो वैसे ही ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है ना, ये भी क्या होगी, मूव करेगी। अब ये जिधर भी जाएगी, मान के चलते हैं ये इधर मूव कर गई, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हमें क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर की जो डायरेक्शन की जो सुई इधर आई है, इसको हमको 0 पे लाना है भाई। कहाँ लाना है, 0 पे लाना है। अब ये कैसे आएगा, तो इसको एडजस्ट करके, P को, Q को, R को। अब एडजस्ट करने का मतलब क्या है, इसको घुमाइए, ठीक है। अब घुमा करके मान के चला है हम लोग कि P को जब हम लोग 3 पे ले आए, ठीक है, Q को जब हम लोग 1 पे लाए। अब यहाँ पे एक नया वैल्यू आपको मिल रहा है, देखिए क्या, P को जब आपने 3 पे लाया, Q को जब आपने 1 पे लाया और R को आपने 2 पे लाया, तब जाके के गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग जो आई वो 0 पे आ गई, ठीक है, समझ में आया। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर, जब सुई 0 पे आने का मतलब ये है कि जो डिस्टर्बेंस है करंट की, वो क्या है, 0 हो गई। यानी कि आपको अगर रेजिस्टेंस वैल्यू निकालनी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, फैन भी हो सकता है, यहाँ पे बल्ब हो सकता है, AC हो सकता है, कूलर, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने के लिए यही करना होगा कि आप जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये डायरेक्शन मूव कर जाएगा इस कांटे का। तो अब उस कांटे को आपको 0 पे लाने के लिए मैंने ये सिस्टम बताया। अब इसको मूव करेंगे सारे, P को, Q को, R को।
अब मूव करके आपको किसी प्रकार से इसको जब तक ये 0 पे ना आ जाए, ठीक है, तब तक आपको करना है। अब इसको क्या करेंगे, पी को क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कुल मिलाकर ये कितना हो गया 3000 ओम हो गया। अब ये कितना 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 ओम हो गया, और ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 20 ओम। अब इसका अब यहाँ पे हमें क्या करना, कुछ नहीं भाई, हमें अब यहाँ से करना क्या है, देखिए अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, यानी इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए P बाई क्यू कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इक्वल्स टू R बाई एस कर लेंगे। P बाई क्यू कर लेंगे बाई R बाई एस। तो P बाई क्यू क्या है, P 3000, क्यू क्या है 100 ओम, ठीक है, 3000 बाई 100 ओम हो गया। और R की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20 आ गई है ना, R की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, और यहाँ से आ गया S। तो S यहाँ से निकल जाएगा, 2 0 से 2 0 उधर चल गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर चल गया तो भाई कितना आ गया 20/30 आ गया, यानी कि 2/3 ओम आ गया, ठीक है ना। यही आया ना भाई, कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे, 20/30 आया, ठीक है, ठीक है। यानी कि इतना ओम क्या है भाई इस पंखे सॉरी इस बल्ब की कितना है 2/3 ओम, ठीक है। ये मैंने एकदम फिजिकली समझाया कि विथ स्टोन ब्रिज काम करता है कैसे। अब आइए एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन जो आप डायरेक्ट करते हैं ना भाई, P बाई क्यू R बाई एस का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं विथ स्टोन ब्रिज में, यही बतलाया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीजें कार्य करती है नहीं करती है। चलिए अब एग्जामिनेशन में अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे रहेगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे आपने विथ स्टोन ब्रिज में क्या समझा, पहले कुछ पॉइंट को क्लियर करिए, समराइज करिए जो चीजें पढ़े हम लोगों ने। विथ स्टोन ब्रिज में हमने ये देखा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर का जो डिस्टर्बेंस है, यानी कि आप बोल सकते हैं विक्षेप, ठीक है, उस विक्षेप को क्या करना है 0 करना। विक्षेप को 0 करने का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर करता क्या है, धारा की दिशा को बतलाता है, यानी कि धारा की जो दिशा जो बतलाता है गैल्वेनोमीटर, उसको क्या करना है 0 पे लाना, यानी कि गैल्वेनोमीटर की सुई को कहाँ पे ले आना है, हमें 0 पे ले आनी है भाई, ठीक है। अब वो कैसे आएगी वो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, सारी चीजें सिस्टम दी हुई है विथ स्टोन ब्रिज में, कैसे काम होता है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यानी कि जब गैल्वेनोमीटर की धारा की दिशा 0 मतलब कि जब विक्षोभ बोल सकते हैं या विक्षेप बोल सकते हैं हिंदी में, या डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं, 0 हो गई, इसका मतलब यह है कि करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास कर रही है वो क्या हो गई भाई 0 हो गई, ठीक है। अब ये बोलिएगा कैसे सर, अरे भाई जब धारा की दिशा आपको दिख रही है 0 पे, इट मीन करंट गैल्वेनोमीटर बतलाता क्या, धारा की दिशा को। जब सुई 0 पे, इट मीन वहां से करंट ही नहीं फ्लो कर रही है, यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। विथ स्टोन ब्रिज में हमें यही बतलाती भी है कि अगर आपके पास कोई सर्किट है, अगर वो विथ स्टोन ब्रिज के कंडीशन को फॉलो कर रही है, इट मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या है 0 है, यानी कि धारा में जो डिस्टर्बेंस है, यानी कि जो विक्षेप है वो क्या है 0 है, ठीक है। अब मैं एक सर्किट बना रहा हूं आपके सामने, इस सर्किट को ध्यान से देखना है भाई, ठीक है। देखिए जो आप डायरेक्ट थ्योरी में या किताबों में, अभी आप कोर्सेस में भी आपने पेड क्लास में भी ऐसे ही पढ़ा होगा, ठीक है, विथ स्टोन ब्रिज के बारे में, लेकिन मैं एक बहुत अलग तरीके से आपको एकदम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाने की कोशिश किया हूँ। चलिए इस प्रकार से हो गया आपका, ये रहा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट ए हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट बी, क्लियर है। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि एग्जामिनेशन में कैसे पकड़ लेना कि ये विथ स्टोन ब्रिज का भी क्वेश्चन है, एक एक चीजें मैं आपको बतला दूंगा। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज से कनेक्ट कर दूंगा, बैटरी से भी आप चाहे तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ तक तो मुद्दा ठीक है, ये R1 की वैल्यू हो गई, ये आपकी R2 हो जाएगी, ये मान के चलिए आपका R4 हो गया, ये आपकी R3 हो गया। अब मैं एक और रजिस्टेंस यहाँ से जोड़ दे रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो गई R5, ठीक है। अब भाई यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, तो करंट इस प्रकार से निकलेगी, ठीक है। इस पॉइंट में करंट I आएगी, तो अब इधर क्या होगा, करंट बढ़ जाएगी, I1 जाएगा, अब इधर जाएगा I2। अब यहाँ से लोचा हो गया थोड़ा सा टिपिकल। अगर मैं इस पूरे ऑल ओवर इस सर्किट का मैं अगर R इक्विवेलेंट पूछ लूँ तो अब आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा कि नहीं भाई। लेकिन अगर आपको विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट पता है तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ से ध्यान पूर्वक से, ठीक है। देखिए दो चीजों को पहले समझिए, दो पॉइंट जो मैंने लिया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। और ये जो मिडिल में जो आपका R5 दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको जो बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि इसका R इक्विवेलेंट बतलाइए। तो आपको ये समझना है कि जो पॉइंट है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी जो आपको दिख रहा है, ठीक है, आप इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच आपको R इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, ठीक है।
यानी कि जिस पॉइंट के बीच में, ठीक है, जिस पॉइंट के बीच में आपसे आर इक्विवेलेंट पूछेगा उसके दूसरे और मतलब उसका दूसरा जो किनारा आप देख रहे हैं, उस दूसरे किनारे में या दूसरे कॉर्नर में आपका क्या लगा होगा, R5 लगा होगा, या फिर गैल्वेनोमीटर का साइन, या फिर इस प्रकार से IG करंट दिखाया होगा। ठीक है, या इस प्रकार से लिख देगा कि करंट फ्लोइंग थ्रू R5 इज 0। इट मीन आपको यह समझ जाना है कि R5 क्या है भाई, यहाँ पे R5, यहाँ से करंट ही फ्लो 0 हो रहा है, इसका मतलब कोई काम ही नहीं, इसको आपको हटा देना है। ठीक है, तो अब एक बात बतलाइए कि अगर मैं इस रजिस्टेंस को यहां से मैं हटा दूं तो अब इसका आर इक्विवेलेंट क्या आपके लिए दिक्कत करेगा। यहां से I1 करंट जा रहा है मेरे भाई, यहां से भी आपका I1 करंट जा रहा है। ठीक है भाई, यहां से आपका I2, तो ये I1 R1 R2 क्या हो गया आपका, सीरीज में हो गया R1 प्लस R2। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये दोनों भी R4 R3 भी क्या हो गया अपना सीरीज में हो गया, R4 और ये R3, और यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो यानी आर इक्विवेलेंट क्या आपके लिए आसान नहीं हो गया, इन दोनों को क्या करेंगे भाई, R1 प्लस R2 प्लस नॉट प्लस, इंटू करते हैं ना हम लोग भाई, इंटू R4 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R4 प्लस R3। यही करते हैं ना। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जब दो रेजिस्टेंस वैल्यू है, मान के चलिए x हो गया और ये आपका y हो गया, तो इसका आर इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, x इंटू, एक मिनट भाई, x इंटू वाई अपन x प्लस वाई, यही ना करेंगे। तो x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू ये हो गया, y की वैल्यू ये हो गया, मल्टीप्लाई का ये मैंने साइन दे दिया, x प्लस x हो गया, ये प्लस है, y की वैल्यू यहाँ लिख दी। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताइए पहले, ये समझ में आया आपको विथ स्टोन ब्रिज काम कैसे करता है, ये आपको समझ में आया। सर्किट जो आपको दिया हुआ रहेगा वो आपको पकड़ना है। अब आ जाते हैं रेशियो के बारे में, ठीक है ना। रेशियो जो आपके माइंड में आ रहा होगा सर, रेशियो, क्योंकि थ्योरी में यही आप पढ़े भी है भाई। अब आते हैं उस मुद्दे पे हम लोग। देखिए पहले हाँ इससे सारी चीजों को हटा लेता हूँ, क्लियर कर लूँ ताकि आपको और भी चीजें अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, तो आपको क्या पूछा एग्जामिनेशन में और विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे, अब आप देखिए। पहले यहां तक तो चीजें क्लियर है ना, बिल्कुल सर। यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस वैल्यू दे दी गई है R5, ठीक है मेरा भाई, ठीक है सर। अब यहां पे आपको पूछ रहा है कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में आप हमें आर इक्विवेलेंट बतलाइए, और ये जो R5 आपको जो दिख रहा है जस्ट अपोजिट कॉर्नर से लगा हुआ, इट मींस यहां पे आपका क्या लगेगा, विथ स्टोन ब्रिज लगेगा। चेक कर लेते लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब ये कैसे चेक करेंगे, तो देखिए ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, इस कॉर्नर में जो रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करिएगा, R1 इंटू R3 कर दीजिएगा, और इस कॉर्नर में दोनों में जो रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इक्वल टू करके R2 इंटू R4 करके। ठीक है मेरे भाई, अगर इन, अब यहां पे देखिए, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल आ गया, यानी कि वहां पे लग रहा है विथ स्टोन ब्रिज। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको रेशियो में लिखना तो क्या आप लिख सकते नहीं, R1 बाई R4 हो गया। ठीक है, ये R1 बाई R4 हो गया, ये R1 मैंने रखा, ये R4 को नीचे आया। अब ये R2 इधर रह गया, नीचे ले आया मैंने R3, तो R2 बाई R3। ठीक है, अभी और मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ, क्वेश्चन लेकर के पूरा चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा भाई। ठीक है ना, चलिए अब मैं एक पहले आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ इस प्रकार से, ये हो गया, इसके बाद एक इधर आ गया, एक इधर, चलिए भाई ठीक है, पॉइंट B आ गया ये। अब यहाँ पे मैं एक और आपको ले ले रहा हूँ R5 में। चलिए अब मैं वैल्यू ले ले रहा हूँ तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि ये हो गया आपका 3 ओम, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया आपका 2 ओम, ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका, मान के चलिए ये आपका मान के चलते हैं कितना हो गया, ये आपका 3 ओम ही रखते हैं इसे भी, और ये हो गया आपका 2 ओम। चलिए 3 ओम 2 ओम नहीं रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 3, चलिए इसको मैं कर दे रहा हूँ 1 ओम, ठीक है, और इसको कर दे रहा हूँ मैं 1.5 ओम। ठीक है मेरे भाई, और ये मान के चलते हैं ये है आपका 1 ओम। 1 ओम ने इसको मैं कर ले रहा हूँ 1/2, बहुत टिपिकल संख्या ले रहा हूँ ताकि आपको लगे कि भाई कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में आपसे पूछा जा रहा है कि आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें पॉइंट A एंड B के बीच में। तो पहले आप क्या देखेंगे भाई, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में, पॉइंट A और ये पॉइंट B है, R5 जो है आपका जस्ट अपोजिट कॉर्नर है बिल्कुल, तो क्या यहाँ पर विथ स्टोन लगा सकते हैं, पहले ये चेक करेंगे हम लोग। तो विथ स्टोन अगर लगाएंगे तो हमें क्या करना है चेक, R1 इंटू R3
इक्वल्स टू R4 इंटू R2, है ना मेरे भाई, यही ना, देखिए R1 इंटू R3, R2 इंटू R4, R2 इंटू R4। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 ओम R1 में है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका R1 हो गया ना, ये क्या हो गया आपका R2 हो गया, ये क्या हो गया आपका R3 हो गया, ये क्या हो गया आपका R4 हो गया, यही है ना भाई। तो R1 इंटू R3 क्या हो गया 3 इंटू 1 इक्वल्स टू R2 इंटू R4 क्या हो गया 2 गुना 1.5, तो 3 इक्वल्स टू 3 आ गया, यानी विथ स्टोन ब्रिज यहाँ पर लग गया। तो अब यहाँ पर आपको क्या करेगा, यहाँ पर आपको दे दिया हुआ रहेगा इसका रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करें R3 की भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या कैसे आएगा क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से, लिख देगा कि करंट फ्लोइंग थ्रू 0.5 ओम इज 0। इट मीन्स यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है 0, यानी इसका कोई काम नहीं, इसको आपको हटा देना है। और यहाँ पे आपको विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट यूज करना, R1 इंटू R3 और R4 इंटू R2। तो देखिए R1 इंटू R3 हम मल्टीप्लाई करते हैं, R1 क्या है 3 ओम, R3 मुझे निकालनी है, R3 हो गया, R2 दिया हुआ है 2 ओम और R4 है 1.5 ओम, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, R3 की वैल्यू भाई हम लोग 2 इंटू 1.5 ओम बाई 3 कट जाएगा तो कितना आएगा 1 ओम आएगा कि नहीं, बताइए। आ गया आंसर, समझ में आया विथ स्टोन ब्रिज कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब एग्जैक्ट इसका मैं सर्किट बनाऊं तो यहाँ से करंट विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है, इससे करंट जो फ्लो हो रहा है वो 0 हो रहा, यानी ये दोनों क्या आ गया भाई सीरीज में आ गया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखिए तो 3 ओम ये हो गया, ये 2 ओम हो गया, और इधर आपका आ गया 1.5 ओम, ये हो गया 1 ओम, ठीक है, 1.5 ओम ये हो गया आपका 1 ओम, ठीक है। और ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी है। अब बताइए ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो या नहीं है। अब यहाँ से आपको और भी मान लीजिए वोल्टेज कनेक्ट करके आपसे करंट की वैल्यू भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, अब ये तो आप बांट लेंगे, यहाँ से आई करंट जाएगा, इधर आपका I1 जाएगा, इधर I2। अब यहाँ से I1 ही जाएगा, यहाँ से I2 ही जाएगा। तो अब इसका R इक्विवेलेंट कर लेंगे तो क्या आएगा 3 2 5 ओम हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1.5 और एक क्या आ जाएगा 2.5 ओम हो जाएगा। फिर ये पैरेलल में इसका R इक्विवेलेंट कैलकुलेशन कर लेंगे या नहीं, पहले ये बताइए। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन करता हूँ इसका। देखिए इसका अगर मैं और सिंप्लीफाई इसको करूँ तो देखता हूँ मैं करके, ये जैसे 3 ओम था ये 2 ओम हो गया, ठीक है, नीचे हो गया 1.5 ओम, ये 1 ओम, यानी ये 3 ओम है, ये 2 ओम है। तो इसको मैं फाइनल बनाऊँ तो ये क्या हो गया 3 2 5 ओम, ये है 1.5 ओम, ये है आपका 1 ओम, यानी ये कितना आ गया भाई 2.5 ओम। अब मैं R इक्विवेलेंट निकालूँ तो क्या आ जाएगा भाई 5 गुना 2.5 भाई, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो 5 2 7.5, ठीक है, पॉइंट कट गया, 25 दिया 75, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई 5/3 ओम, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितनी आई है भाई 5/3 ओम, समझ में आया भाई। तो बताइए अब आपको अगर R इक्विवेलेंट निकालने बोलेगा तो क्या नहीं निकाल पाएंगे, हमें ये बताइए। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, चलिए मैं बतलाता हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। देखिए सबसे पहले अभी मैं आपको इस प्रकार से आपको सर्किट दिया हूँ, ठीक है, देखिएगा ध्यानपूर्वक कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ से एक और मैं आपको रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। अब यहाँ पे आपको बोल दिया गया है क्या कि चलिए मैं रेजिस्टेंस वैल्यू ले रहा हूँ, ये वही डाटा लूँगा 3 ओम 2 ओम 1 ओम और ये हो गया 1.5 ओम। और यहाँ पे लिख दिया गया कि करंट जो इससे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू ले रहा हूँ मैं 0.5 ओम था ना जी, चलिए ठीक है, ये हो गया आपका 0.5 ओम। और आपसे क्या पूछा जा रहा है सुनिएगा ध्यान से, आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड दी, ठीक है मेरे भाई, फाइंड दी वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी R इक्विवेलेंट एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यानी कि आप हमें बतलाइए कि जो समतुल्य प्रतिरोध है बिंदु ए और बी के बीच में कितना होगा इफ गिवन है आपको, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू, इफ करंट जो है 0.5 ओम में जो फ्लो कर रहा है वो 0 है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि अगर इससे करंट 0 फ्लो कर रहा तो यहाँ पे विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लग जाएगा। अगर ये विथ स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लग गया तो हम इसको बना सकते हैं इक्विवेलेंट, इसको मैं इस प्रकार से अब फिगर हम लोग बना सकते हैं, यानी पहले ये बताइए, बिल्कुल बना सकते हैं, यानी ये 3 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, 1.5 ओम हो गया, ठीक है। अभी तो ये बड़ा आसान हो गया R इक्विवेलेंट मेरे लिए निकालना। ये दोनों क्या आ जाएगा सीरीज में आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो ये आ गया 3 2 5 ओम और ये क्या आ गया सर आपका 2.5 ओम। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट निकालना कौन सा महान बात है भाई, 5 ओम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को ऐड कर देंगे 7.25 यानी कि 5/3 ओम आ गया R इक्विवेलेंट, समझ में आया। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि देखिए इसको हटा देगा 1 ओम,
चलिए इसको नहीं हटा के, हो सकता है आपको ये हटा देगा, आपसे पूछेगा इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बताइए R4 की, ठीक है, या यहाँ पर लिख देगा X, इसकी वैल्यू बताइए। सेम यही क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द वैल्यू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ X, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ठीक है, इफ इसके थ्रू जो करंट फ्लोइंग करा 0. तो यानी यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, यहाँ पे क्या लग रहा है सर, यहाँ पे विद स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगा, क्योंकि यहाँ आपको लिख दिया कि करंट फ्लोइंग थ्रू 0.5 ओम इज 0 है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 1 इक्वल्स टू 2 × x, ठीक है, 2 × x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3/2 यानी कि 1.5 ओम आ गया ना भाई। बस ये 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, बाकी इसको मैंने आपको पूरे अच्छे से क्लियर कर दिया कि विथ स्टोन ब्रिज काम कैसे करता है। दूसरा, कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे, चारों इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में, पोटेंशियोमीटर के बारे में, ये भी आपको मैंने एक जगह कर दिया। होप शो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मुझे करके बताइएगा। देखिए ये आप अगर केवीएल रूल से अगर बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप ओम्स, देखिए एक चीज़ है आपका ओम्स का लॉ, मैंने तो सारी चीज़ें बैचेज में पढ़ा रखे हैं। ओम्स लॉ है, इसी का एक्सटेंशन है एक लॉ आपका, इसी का विस्तार आप बोल सकते हैं, वो क्या है, केवीएल का सेकेंड लॉ, ठीक है। यानी कि क्रिचॉप्स का जो वोल्टेज का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग अगर बना रहे हैं तो भाई तब मैं मान रहा हूं कि आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पे कमांड किया। बहुत मतलब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा भाई, ओम्स लॉ में ऐसा नहीं लगूंगा कि पहले मैं आई निकालूंगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ से आपका आई करंट निकला, ठीक है, आई यहाँ पे आया, अब 2 शाखाएं हैं भाई, ब्रांचेस में बढ़ गई, इधर I1 आ गई, इधर I2 आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर आई करंट आपकी निकलेगी। आपसे पूछा ये जा रहा है कि वोल्ट मीटर का वैल्यू बताइए, ए मीटर का वैल्यू बताइए। इसका मतलब क्या है, यानी ए मीटर किससे कनेक्ट है, 6 ओम से, यानी कि इसमें फ्लोइंग क्या है करंट, I2 का वैल्यू बताइए। और ये जो वोल्ट मीटर लगा 4 ओम में, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये बताइए। तो अकॉर्डिंग टू क्रिचॉप्स का जो सेकेंड लॉ है, यानी कि ओम्स लॉ का जो एक्सटेंशन, जो विस्तार वाला जो नियम है केवीएल के अकॉर्डिंग अगर बनाइएगा तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बनेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि अब अच्छा एक बात बताइए कि आपका जो केवीएल रूल क्या कहता है कि एक क्लोज सर्किट होना चाहिए, क्लोज सर्किट के साथ साथ जो वोल्टेज सप्लाई है यानी कि जो ईएमएफ वैल्यू है इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप यानी IR। बस इतना ही सही है भाई, मैं इतना ही करूंगा। ईएमएफ कितना दिया हुआ देख लेते हैं साहब, 12 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है, मैंने 12 वोल्ट इक्वल्स टू समेशन में कर दूंगा जहां जहां ड्रॉप। तो क्लोज लूप यहाँ पे, लेकिन एक ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लोज लूप, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, बस इतना ही। तो मैं एक क्लोज लूप बना लूं, चलिए मैं एक क्लोज लूप इसको बना लेता हूं इस प्रकार से, ये एक क्लोज लूप बन गया भाई, ठीक है। अब यहाँ से आई निकला, यहाँ से आया, ये I2 करंट फ्लो कर रहा 6 ओम से, ठीक है, बाकी ये आ जाएगा यहाँ से इधर आ गया, तो I2 करंट ही ए मीटर से फ्लो कर रहा हूँ। तो भाई इधर 12 इक्वल्स टू यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ I2 इंटू क्या है भाई, 6 ओम है, यही ना फ्लो किया 6 ओम। तो यहाँ से मैं I2 का वैल्यू नहीं निकाल लूंगा, कितना आ गया, 2 एम्पियर, यानी एमीटर का वैल्यू मैंने तुरंत निकाल दिया 2 एम्पियर। अब मुझे निकालना वोल्टेज का, सॉरी वोल्ट मीटर में क्या वैल्यू, तो यहाँ से मैं इसका क्लोज लूप ऐसे बना लेता हूँ, दूसरे कलर से मैं दिखाता हूँ, ग्रीन कलर से, बिल्कुल ब्लैक कलर से दिखाता हूँ। ये मैंने अब क्लोज लूप बना लिया क्योंकि मुझे क्लोज लूप केवीएल के अकॉर्डिंग चाहिए भाई। अब यहाँ से देखते तो 12 वोल्ट इक्वल्स टू हो गया, इक्वल्स टू यहाँ से करंट क्या जा रहा है, I1 6 ओम से, ठीक है, I1 इंटू 6, यहाँ से भी फ्लो कर रहा है 4 ओम से भी, क्या I1 ही फ्लो कर रहा है 4 ओम से। अब ये आ गया आपका 4 ओम में ही ना वोल्ट लगा हुआ, ठीक है, तो 12 इक्वल्स टू 6 I1 और 4 हो गया 10 I1, यानी I1 की वैल्यू क्या आ गया भाई, 1.2 एम्पियर, ठीक है। अब I1 इससे भी फ्लो कर रहा है, I1 इससे भी फ्लो कर रहा है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I1 इंटू 4 ओम। I1 का वैल्यू कितना आया, 1.2 इंटू 4, 12 चौके 48, 4.8 वोल्ट, 4.8 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है तो यहाँ से इसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं निकालेंगे, 6 गुना I1 क्या है भाई, 1.12 7.2, और ऐसे भी 12 से ही माइनस कर देंगे। ये सब तो मैंने समझा। तो अगर इस तरह से अगर इस क्वेश्चन को आपने बनाया तो भाई समझ में आ रहा है कि आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के हर एक टॉपिक को खंगाला है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को करवाया, बैचेस में भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। विथ स्टोन ब्रिज क्लियर हुआ कि नहीं भाई, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एमीटर, वोल्ट मीटर, विथ स्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सब तो मैंने भाई एकदम इसके ऊपर मैंने आपको धज्जियां उड़ाया एक एक क्वेश्चन करवा के, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।